फेमस इन्वेस्टर पीटर लिंच ने एक सिंपल सी बात बोली थी, इनसाइडर्स माइट सेल फॉर मेनी रीजंस बट दे बाय फॉर ओनली वन, दे थिंक द प्राइस विल राइज। सिंपल वर्ड्स में लोग शेयर्स बेचते 1000 रीजन से पर खरीदते सिर्फ एक रीजन से, दे थिंक कि प्राइस बढ़ेगा। और इंडिया में गेम अभी भी प्रोमोटर्स के हाथ में है। 50% ओनरशिप उनके पास ही है, मतलब क्लियर है, प्रोमोटर्स के मूव्स को ट्रैक करना इग्नोर नहीं कर सकते। तो आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे रीसेंट प्रोमोटर मूव्स। फोकस सिंपल है, टॉप 3 स्टॉक्स पर जहां दिसंबर क्वार्टर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रोमोटर होल्डिंग में नोटिसेबल इंक्रीज हुआ है और साथ ही उनकी पीईजी वैल्यूएशन भी रीजनेबल जोन में है। वैसे अगर आप कमोडिटीज ट्रेडिंग को भी डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारा चैनल कमोडिटीज विद ग्रो आप जरूर चेक कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वीडियो पे वापस आते हैं। पहला नाम है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। रिसेंट दिसंबर क्वार्टर में प्रोमोटर होल्डिंग में 2.13% का इंक्रीज देखा गया और इनका पीईजी रेशियो करेंटली 0.92 है। अब ये कंपनी एग्जैक्टली पैसे कैसे बनाती है? ये कार्गो को खुद नहीं बेचते बल्कि उसकी मूवमेंट से पैसा कमाते हैं थ्रू पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। ये इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर है। फाइनेंशियल्स में 2021 के बाद स्पेशली लास्ट 3 सालों में स्ट्रॉन्ग सेल्स ग्रोथ दिख रही है ऑफ रफली 21% CAGR। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्जिन्स काफी हाई और स्टेबल रहे हैं, जहां ऑपरेटिंग मार्जिन 60% के आसपास बना हुआ है। अब स्केल समझना जरूरी है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने फाइनेंशियल ईयर 25 में 450 MMT कार्गो हैंडल किया, जो इंडिया की टोटल कार्गो का 27% और कंटेनर कार्गो का 45.5% है। इंडस्ट्री भी स्टेडली ग्रो कर रही है, जहां इंडियन पोर्ट्स का कार्गो फाइनेंशियल ईयर 21 के 1248 MMT से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 25 में 1540 MMT हो गया, रफली 6% CAGR। आगे भी ग्रोथ पाइपलाइन इसी रेट पे चलने का एस्टिमेट है, क्योंकि कैपेसिटी फाइनेंशियल ईयर 24 के 1630 MMTPA से बढ़कर 2030 तक 2200 MMTPA होने का टारगेट है। फाइनेंशियल्स को देखें तो दिसंबर 25 के नंबर्स में सेल्स 22% बढ़कर 9705 CR हो गई, जहां लॉजिस्टिक्स जैसे सेगमेंट ने मेजर रोल प्ले किया और 62% ग्रो करके 1121 CR तक पहुंच गया। इस ग्रोथ का इम्पैक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर भी दिखा, जो 20% बढ़कर 5786 CR हो गया। मार्जिन्स में हल्का सा प्रेशर आया क्योंकि लॉजिस्टिक्स जैसे कि लोअर मार्जिन सेगमेंट का शेयर बढ़ रहा है, इसलिए OPM 60.3% से 59.6% पे आ गया, लेकिन ओवरऑल स्टेबिलिटी बनी हुई है। वहीं नेट मार्जिन्स ब्रॉडली 31% के आसपास रहे इन दिस टाइमलाइन। अडानी पोर्ट्स ने अपना गाइडेंस अपग्रेड किया है, जहां अब रेवेन्यू 38,000 करोड़ और EBITDA 22,800 CR टारगेट किया गया है, जो पहले से हायर है। ये इंप्रूवमेंट स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक ग्रोथ और ऑस्ट्रेलिया के NQXT टर्मिनल के कंसोलिडेशन की वजह से आया है। आगे का विजन और भी अग्रेसिव है, जहां कंपनी फाइनेंशियल ईयर 29 तक रेवेन्यू और EBITDA को ऑलमोस्ट डबल करके 65,500 CR और 36,500 CR तक ले जाना चाहती है और 2030 तक 1 बिलियन टन्स कार्गो हैंडल करने का टारगेट है। इस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए कंपनी 65,000 से 75,000 CR का मैसिव कैपेक्स प्लान एग्जीक्यूट कर रही है ओवर 5 इयर्स, जो इनके फाइनेंशियल ईयर 25 रेवेन्यू का 2x से भी कहीं ज्यादा है। मैट्रिक्स में एक पॉजिटिव फैक्टर ये है कि रीसेंट क्वार्टर्स में कार्गो रियलाइजेशन पर टन स्टेडली इंक्रीज हो रहा है, प्लस नेट डेट टू EBITDA इंप्रूव होके 3.3x से गिरकर -1.9x आ गया है। लेकिन रिस्क भी क्लियर है। सबसे मेजर प्रेजेंट रिस्क ये है कि मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स और रेड सी डिस्ट्रप्शंस की वजह से फ्रेट कॉस्ट बढ़ रहे हैं और शिपिंग रूट्स इंपैक्ट हो रहे हैं। साथ ही लॉजिस्टिक्स सेगमेंट में मार्जिन्स 23.2% से गिरकर 18.1% आ गए हैं, क्योंकि एसेट लाइट ट्रकिंग बिजनेस लो मार्जिन पर स्केल हो रहा है। और एक मेजर कंसर्न कस्टमर कंसंट्रेशन का है, जहां लगभग 62% पोर्ट रेवेन्यू सिर्फ कुछ बड़े क्लाइंट से आता है एज अ फाइनेंशियल ईयर 25, जो डिपेंडेंसी रिस्क क्रिएट करता है। नेक्स्ट है DCB बैंक। यहाँ प्रोमोटर होल्डिंग में लगभग 1.58% का इंक्रीज देखा गया। ये एक न्यू एज प्राइवेट बैंक है जो मेनली सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, स्मॉल बिजनेसेस और MSMEs को टारगेट करता है और छोटे टिकट साइज के सिक्योर्ड लोन्स देता है। लोन मिक्स देखें तो लगभग 40% मॉर्गेजेस से आता है, लगभग 23% एग्री और इंक्लूसिव सेगमेंट से और बाकी डाइवर्सिफाइड सेगमेंट से। स्केल समझें तो DCB बैंक अभी भी छोटा प्लेयर है, जहाँ 312 लाख CR के बैंकिंग
इकोसिस्टम में इसका शेयर सिर्फ 0.25% है। इंडस्ट्री खुद ग्रो कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 25 में एसेट्स लगभग 11% बढ़े और फाइनेंशियल ईयर 26 में ग्रोथ लगभग 14% के आसपास एक्सपेक्टेड है। अब कंपनी ने पोस्ट कोविड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है, जहां लास्ट 3 सालों में सेल्स लगभग 23% CAGR और प्रॉफिट 29% CAGR रहा। कॉस्ट ऑफ फंड्स रेशियो 6.93% तक गिर गया, लेकिन यील्ड ऑन एडवांसेस भी गिरकर 10.98% हो गए। यील्ड गिरने का मेन रीजन रेपो रेट कट्स है, जहां ओवरऑल साइकिल में 100 BPS का इम्पैक्ट आया। इसलिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.2% तक गिरा था बाय Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26। हाँ, बेटर कॉस्ट कंट्रोल की वजह से Q3 में थोड़ा इंप्रूव होकर 3.27% पे आया, जो स्टेबिलिटी दिखाता है। पॉजिटिव साइड ये है कि एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। GNPA 3.11% से गिरकर 2.72% आ गया और NNPA 1.1% पर है, जिसे मैनेजमेंट नियर टर्म में 1% से नीचे लाना चाहती है। बैंक ने Q3 में स्टेडी ग्रोथ दिखाई। टोटल रेवेन्यू 16% और नेट इंटरेस्ट इनकम 15% बढ़कर 625 CR हो गई। ये ग्रोथ स्ट्रॉन्ग बिजनेस मोमेंटम से आई, जहां एडवांसेस 18.5% और डिपॉजिट्स 19.5% ग्रो हुए। साथ ही अदर इनकम भी 20% बढ़कर 221 CR हुई, मेनली फीस और डिस्ट्रीब्यूशन इनकम की वजह से। इसका इम्पैक्ट बॉटम लाइन पर दिखा और पैट 22% बढ़कर 185 CR हो गया। ये रही अभी तक की पिक्चर और आउटलुक भी। एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है, जहां GNPA 2.72% और NNPA 1.1% पर है और मैनेजमेंट इसे 2.5% और 1% से नीचे लाना चाहता है। अभी ROA 0.9% और ROE 12.7% है, जिसे ग्रेजुअली 1% प्लस ROA और 13.5% प्लस ROE तक ले जाना टारगेट है। ओवरऑल स्ट्रैटेजी सिंपल है। बैंक 18 से 20% ग्रोथ मेंटेन करना चाहता है और अगले कुछ सालों में अपना बैलेंस शीट हर 3 से 4 साल में डबल करने का एम रखता है, जहां फोकस मॉर्गेजेस, MSME और गोल्ड लोन्स पर रहेगा। लेकिन बैंक के लिए कुछ क्लियर रिस्क भी हैं। सबसे बड़ा रिस्क है फॉलिंग इंटरेस्ट रेट साइकिल। जैसे ही RBI रेपो रेट कट करता है, बैंक के लोन्स का यील्ड तुरंत नीचे आ जाता है, जिससे मार्जिन्स पे प्रेशर पड़ता है। साथ ही फंडिंग साइड भी प्रेशर में है, क्योंकि कासा रेशियो फाइनेंशियल ईयर 24 के 26% से ज्यादा से गिरकर 23% के आसपास आ गया है। और फाइनल नाम है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स का, जहां प्रोमोटर होल्डिंग में 0.93% का इंक्रीज देखा गया। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल का बिजनेस सिंपल है। ये कार्बन रिच रॉ मटेरियल्स और कोल टार डेरिवेटिव्स को प्रोसेस करके हाई वैल्यू स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स बनाती है और उन्हें दूसरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को बेचती है। इसके प्रोडक्ट्स जैसे कि कोल टार पिच और स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक टायर, एल्यूमिनियम और केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं और इसके क्लाइंट्स में अपोलो टायर्स, सिएट और MRF जैसे बड़े प्लेयर्स शामिल हैं। इसका मेजर फोकस कार्बन मटेरियल्स पर है, जहां से 98% रेवेन्यू आता है और बाकी पावर सेगमेंट से। कंपनी का कोल टार पिच सेगमेंट में इंडिया में 70% से ज्यादा मार्केट शेयर है, जो स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग दिखाता है। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल ने लास्ट 3 सालों में प्रॉफिट 111% ग्रो किया, जो काफी हद तक लो बेस की वजह से था, जबकि सेल्स 18% से बढ़ी। रियल स्टोरी मार्जिन में है, जहां ऑपरेटिंग मार्जिन 21% और नेट मार्जिन 16% तक इंप्रूव हुआ। ये इंप्रूवमेंट इसलिए आया क्योंकि कंपनी ने लो वैल्यू कमोडिटी प्रोडक्ट्स से शिफ्ट करके हाई वैल्यू स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स पे फोकस बढ़ाया। वॉल्यूम शायद कम हो, लेकिन प्रीमियम प्रोडक्ट्स ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। लेकिन एक चीज पे ध्यान देना जरूरी है, अदर इनकम का शेयर नेट प्रॉफिट में 17% तक पहुंच गया है। सिंपल मतलब ये है कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कोर ऑपरेशन से नहीं आ रहा, इसलिए इस ट्रेंड को क्लोजली ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 25 के नंबर्स में सेल्स सिर्फ 3.8% बढ़कर 1184 CR हुई, क्योंकि वॉल्यूम्स 11.3% बढ़ने के बाद भी रियलाइजेशंस 6.8% गिर गए। कॉस्ट साइड स्टेबल रही और रॉ मटेरियल कॉस्ट 3% कम हुई, जिसने मार्जिन्स को सपोर्ट दिया। इसका इम्पैक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर दिखा, जो 10% बढ़कर 243 CR हुआ और OPM 20.5% तक इंप्रूव हुआ। साथ ही अदर इनकम में स्ट्रॉन्ग जंप आया, जिससे नेट प्रॉफिट 36% बढ़कर 192 CR हो गया और नेट मार्जिन 16.2% तक एक्सपैंड हुआ। कंपनी का क्लियर टारगेट है कि फाइनेंशियल ईयर 25 के प्रॉफिट को डबल करके फाइनेंशियल ईयर 28 तक 1100 प्लस CR तक ले जाना है। इस ग्रोथ के इंजन में आ रहा है एक मेजर कैपेक्स, जहां लिथियम आयन बैटरी का कैथोड प्लांट पर 1100 करोड़ के आसपास का स्पेंड हो रहा है, ऑलमोस्ट 24% ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 रेवेन्यू। मैनेजमेंट का टारगेट है कि ये प्लांट 2x एसेट टर्नओवर के साथ 2200 करोड़ से ज्यादा
एनुअल रेवेन्यू जनरेट करे, जो करंट स्केल पर लगभग 50% टॉप लाइन एडिशन हो सकता है। अगर मैट्रिक्स देखें तो कंपनी में कुछ चेंजेस समझना जरूरी है। डेट टू इक्विटी 0.14x से बढ़कर 0.19x हो गया, जो मेनली शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की वजह से है, जहां कंपनी ने 300 करोड़ के कमर्शियल पेपर्स रेज किए। यहीं से इंटरेस्ट कवरेज और डेट कवरेज रेशियोज थोड़े सॉफ्ट हुए हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर भी 1.14 से गिरकर 1.07 आया, लेकिन ये डिमांड इशू नहीं है, रॉ मटेरियल प्राइसेस गिरने की वजह से कैलकुलेशन पे इम्पैक्ट पड़ा। रिस्क की बात करें तो कंपनी में क्लियर प्रेशर रियलाइजेशन का है। Q3 में वॉल्यूम्स 11.3% बढ़ने के बावजूद प्रोडक्ट प्राइसेस 6.8% गिरकर 77.4 रुपीज पर केजी आ गए, जिसकी वजह से रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 3.8% रही। दूसरा कंसर्न वर्किंग कैपिटल का है। कैश कन्वर्जन साइकिल बढ़ रही है क्योंकि इन्वेंट्री डेज और रिसीवेबल डेज इंक्रीज हो रहे हैं। इसी वजह से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस और नेट प्रॉफिट का रेशियो भी काफी फ्लक्चुएट करता है। यहीं पर हम वीडियो को एंड करते हैं। आपका पिक क्या है कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें, और याद रहे ये सिर्फ एनालिसिस है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.